doing advanced. Yes. थैंक यू सेम टू यू। चलो जी, केमिकल रिएक्शन करने से पहले आई होप आप सबको जो है एटम का स्ट्रक्चर और वो सब पार्ट्स क्लियर है। व्हेन आई एम सेइंग कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, राइट? तो जहां तक केमिकल रिएक्शन की बात है तो एटम का विच पार्ट टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन? Excuse me, sir. हाँ जी, Electrons. इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। समवन वाज आस्किंग समथिंग? Yes, sir. Sir, as per the handouts, we have not completed the physical properties. We have only done till conductor of electricity. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डोंट वरी, विल टेक दैट, है ना। जो आगे बचा हुआ है आई थिंक आपका क्या बचा हुआ है, डेंसिटी बचा होगा एक, एंड Conductor of heat, melting point, boiling point, density, and tensile strength are left. ओके। चलो विल टेक इट, है ना, डोंट वरी ऑन दैट। तो वी हैव लर्नड कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर द वन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर द वन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? व्हाट्स द प्राइम रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग? इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहत रखते हैं जिसकी वजह से जो है दिस केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस? Sir, to fulfill the rules of a bond. अरे पहले खाना खा लो फिर बोलो भाई। एनीवन एल्स? Excuse me, sir. Can you please repeat the question? Question is that electrons get exchanged, and that exchange of electrons are responsible for them to have a negative or positive charge or to form covalent bond. Now the question is why the electrons are getting exchanged? What's so desirable to electrons that? Sir, because the atoms want to attain 8 electrons at their outermost. ending cell. That's why. Outermost cell. Octet rule, very good, impressive, है ना, आपने बिल्कुल क्लियरली बोला। एंड जयश्री यार खाते खाते ही सही, बट मैंने भी यही बोला था। हाँ, तो आपने खाते खाते गलत बोला ना। डोंट स्पीक व्हाइल यू आर ईटिंग, एंड स्पेशली व्हेन क्लास इज देयर, है ना। वैसे भी नहीं बोलना चाहिए और क्लास में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, दैट इज स्लाइटली इल मैनर्ड। ओके, तो नाउ दिस इज ऑक्टेट रूल, है ना, बिकॉज ऑफ विच दिस इज हैपनिंग, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल में अगर मैं यहाँ पर बात करूं नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में ऑलरेडी देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, पोटेशियम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो पोटेशियम की का एटॉमिक नंबर 19 है, उसके आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन इज देयर। So potassium, what it wants is it wants to give away one electron. Agreed on this? Yes. And Yes. this giving of one electron is what is valency of potassium. So valency of potassium is 1. Same way valency of calcium. Calcium की कितनी valency है? 20. ना ना, एटॉमिक नंबर थोड़ा ना पूछा, वैलेंसी पूछा। वैलेंसी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम वांट्स टू गिव अवे टू ऑब्टेन द ऑक्टेट रूल? 2, ठीक है। फॉर आयरन 2। आयरन आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे 11th 12th, you will see iron has got valency 2, it has also valency of 3 is there. Sometimes it give away 3 electrons. Why is that so? You learn in higher classes but not within the scope of this class, ठीक है। But when I go to atomic number of bromine is 35, now it has got 7 electrons in outermost energy shell. So bromine wants to take 1 electron. bromine क्या चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से उसको मिल जाए, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं, है ना, एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड इन अ पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स बेटा आपके इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, है ना, दोज विच वांट्स टू टेक इलेक्ट्रॉन, they are placed on the left side, and those who wants to give electron, they are placed on the right side, ठीक है। Let's see if there is a periodic table here. 1 minute. Up, ठीक है। So this periodic table, if you will see, elements are divided into 2 categories, broad categories.
जिसमें जो है देयर अप्रोच इज डिफरेंट, है ना. सो दोज टू कैटेगरीज आर ब्रॉडली, नॉट वेरी स्पेसिफिकली. अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट आर मेटल्स और व्हाट आर नॉन मेटल्स, तो उसके लिए एक लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन आएगी, है ना. वो डेफिनेशन हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे. बट उस डेफिनेशन में एक पार्ट वो होगा दैट नॉन मेटल्स वांट्स टू टेक इलेक्ट्रॉन while metals they want to give away electron. ठीक है, ये वाला आपको रीजनिंग समझ में आ रही है जो डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं. सो नॉन मेटल्स दे वांट्स टू टेक इलेक्ट्रॉन while metals they wants to give away one electron. Yes, sir. ठीक है, और वो एलिमेंट्स जो इन दोनों के बीच में कहीं पर फंसे हुए हैं, इनको समझ में ही नहीं आता है लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, इलेक्ट्रॉन दें या लें, है ना. दोज एलिमेंट्स वी कॉल देम एज मेटलॉइड्स. उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटलॉइड्स, which behave sometimes as metal, sometimes as non metal. ठीक है, ये मैंने आपको एक ब्रॉड कैटेगरी दी है. लेट्स come back to our original this thing. So you are aware of bonds, है ना, that is the relations, the bonding between or attachment between two elements to form a compound. So that bonds can be of two ways. One of them is Ionic bond, covalent bond, and metallic bond. and metallic bond, है ना. metallic bond we are not interested at present. Till class 11th I am not interested in that. So two bonds we will talk about, covalent bond and ionic bond. Covalent bond is where the electrons are getting shared. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन जो है उसके ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, रेड इज ऑफ ऑक्सीजन. बट व्हेन इट इज शेयरिंग, जब वो शेयर कर रहा है, तो दिस विल बी काउंटेड विद कार्बन एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी काउंटेड विद ऑक्सीजन ऑल्सो. ठीक है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में? देयर आर 8 electrons are there and carbon is very happy, and from that point we are getting CO2, that is carbon dioxide. इसको हम डिनोट करते हैं COO ऐसे करके, ना. दिस इज डबल बॉन्ड, वन सिंगल लाइन. दिस इज डिनोटिंग शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज डिनोटिंग शेयरिंग ऑफ अनदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक सिंगल लाइन, इनके लिए एक सिंगल लाइन. तो दैट्स शोइंग योर two electrons being shared by carbon and two electrons being shared by oxygen. ठीक है, ये लाइनिंग समझ में आई आपको? When I am saying नाइट्रोजन गैस, तो इसको हम शो करते हैं लाइक दिस, है ना. दिस इज नाइट्रोजन गैस. ये जो सिंगल लाइंस है these are only for the covalent bond. When I am saying let's say oxygen gas, oxygen is like this. Agreed? Chlorine gas, chlorine share one electron with each other. हाँ जी भाई, नो एक्नॉलेजमेंट. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी Yes, गुड. sir. ठीक है, अब चैप्टर में सर एक हम बार जो फिर से करेंगे. समझा दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. ओके बेटा, वी आर जस्ट सेइंग कि जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम बॉन्डिंग वी शो इट बाय ड्राइंग लाइंस आल्सो. अगर ऑक्सीजन में है तो दोनों ऑक्सीजन के एलिमेंट्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो O2 को हम जो है वी सिंबलाइज इट एट लाइक दिस, है ना. ये बॉन्डिंग शो कर रहा है. दिस इज ओनली फॉर कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में ही हम ऐसे लाइन करके शो करते हैं दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस. Okay, sir. नेक्स्ट इज योर आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड में वो लाइंस फॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में इंस्टेड ऑफ लाइन फॉर्मिंग लाइन हम चार्ज लिख देते हैं. चार्ज कैसे लिख देते हैं? अगर मैंने आपसे बात की NaCl, है ना, so 1 electron is getting shared, so NaCl can also be written down as Na plus Cl minus. ठीक है, if I am saying AlCl3, this can also be written down as Al3 plus and Cl minus whole thrice. अब यहां पर हमारे पास क्लियर है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है. राइट?
Okay. Another mistake you guys make it is in terms of writing it. ठीक है बेटा, जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट जो है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपिटल लेटर, या तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर होगा, और अदरवाइज इट विल बी कैपिटल प्लस स्मॉल लेटर। ठीक है, जब आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये कोबाल्ट है, और जब आप इसको ऐसे लिख रहे हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जब आप इसको ऐसे लिख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसको आप ऐसे लिख रहे हैं ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो आप 0 अंडा आएगा आपका एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? तो इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। Okay, sir. Okay, this basics we have already completed. Okay, let's talk about chemical reactions, chemical properties. ठीक है, so chemical properties में हमने अभी जो डिस्कस किया है, we are already aware is electronic configuration and then we are aware about is valency, है ना। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। 1 मिनट। ओके, So रिएक्टिविटी the heading is chemical properties. हाँ जी, हेडिंग देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ हेडिंग दे दें आप, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर आप लिख लें मेटल और यहाँ लिखें नॉन मेटल। ठीक है, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप रटेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं कुछ समझ में ना आए, सर नहीं आ रहा समझ में, क्या करें, आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, कीप आस्किंग आस्किंग आस्किंग। ठीक है, आई विल मेक आउट कि कुछ और वे में किसी और एंगल से मैं आपको समझाऊं, बट यू हैव टू आस्क। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कैटेगरी ले रहे हैं दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसको आप बेटा ये जो बना रहे हैं टेबल है ना, इसको टेबलर फॉर्म में ही लिखें ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकें। सो दिस इज मेटल एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे फर्स्ट जो हम डिफरेंस देख रहे हैं दैट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, in terms of electronic configuration they need electron, they wants to give electron। ठीक है, to complete octet rule। आई होप ये वाला पार्ट तो क्लियर है सबको। अब बेटा ये चीज आप ध्यान रखना, मेटल नॉन मेटल में कोई एक पर्टिकुलर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है फिजिकल या केमिकल जिसके बेस पर आप प्योरली उनको डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, अगर आप बोलेंगे मेटल्स आर द वन विच शाइन्स, तो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, फ्यू नॉन मेटल्स जो शाइन करते हैं। यू विल से मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव गॉट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो बेटा फिर उसके बाद आपका मरकरी, उसका तो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट्स है। ठीक है, so there are characteristics but each characteristics is having some exceptions are there, always some exceptions are there। अगर आप बोलेंगे metals are the elements which always अरे ये उल्टा लिख दिया हमने भाई, this is which gives electron and which take electron। if you will say no, elements which always take electron to form a compound, तो बेटा chlorine at times it gives electron to form a compound, तो फिर वहां तो जस्टिफाई नहीं हो रहा है ना, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, ये वाला आपको क्लियर है फर्स्ट पॉइंट बेटा? Yes, sir. सेकेंड इज वैलेंसी। जो आपका मेटल्स है इनकी वैलेंसी जो है यूजुअली दिस इज हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 1 2 और 3, है ना। वैलेंसी की जगह आप लिखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज 1 2 एंड 3। और नॉन मेटल की बात करेंगे तो दे विल हैव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 5 6 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एनर्जी शेल। है ना, स्कूल में बस एक गड़बड़ करते हैं, ये एनर्जी शेल के बारे में पढ़ाते ही नहीं है स्कूल में, है ना। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि टीचर्स की गलती है, एनर्जी शेल जो है ना वो क्लास 11th में इंट्रोड्यूस करते हैं। भाई ऐसी कोई बहुत बड़ी तोप चीज थोड़ी ना एनर्जी शेल, थोड़ा सा क्लास 7th 8th में ही बता दें तो चीजें क्लियर रहेंगी हमारी। Yes, sir. थर्ड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आगे 10th तक जो है आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज में अगर मैं आपको बताऊं, ये बेटा कोई डिफरेंस वाला पॉइंट नहीं है ना, इसको एज अ डिफरेंस मत लिखें, जस्ट रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है कि हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है। सबसे बड़ा गुंडा अगर बोलेंगे इन मेटल्स, मेटल में बेटा सबसे बड़ा गुंडा कौन है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में अपना इलेक्ट्रॉन देगा। Sir, hydrogen. ना 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 ना, सुनो 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 देशवासियों, इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करेंगे, उसके पास एक प्रोटॉन है और एक बाहर में इलेक्ट्रॉन है ना। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी शेल में है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, है ना। इट्स नॉट इजी टू टेक अवे दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। प्लस हाइड्रोजन बिहेव्स बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल, इट्स नॉट मेटलॉइड। ठीक है, वी took it as a metal only। ठीक है, बट हाइड्रोजन बिहेव्स बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है और इलेक्ट्रॉन दे भी देता है अपना। ठीक है, बट इसके बाद जो है हाइड्रोजन के नीचे हमारा लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम। अगर सोडियम की बात करेंगे, ठीक है, तो सोडियम पे आ जाते हैं ना, ये आपका सोडियम हो गया। ठीक है, और ये आपका बेटा पोटेशियम हो गया। ठीक है, पोटेशियम में क्या होता है, 2 8, ये एनर्जी शेल एक एक्स्ट्रा बन गया हमारा। ठीक है, पोटेशियम इज 2 8 8 1, और सोडियम क्या है, सोडियम इज 2 8 1। ये ठीक है, ठीक है, डायग्राम सही बना है ना हमारा। अरे भाई रिस्पांस नहीं आ रहा है। Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. तो आप मुझे ये चीज बताओ कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, किस केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी? किस केस में ज्यादा? सर सबसे छोटे वाले। आई एम सेइंग सोडियम और पोटेशियम में किस केस में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है? Sodium. सोडियम में। सोडियम में क्यों है? क्योंकि ये दोनों पास पास है और ये यहाँ पर थोड़ा सा दूर है, जितना दूर होगा उतनी कम बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब दोनों के दोनों देना चाह रहे हैं, आप समझो, ये दो, लेट्स से दिस टू आर फैमिलीज आर देयर, है ना। और ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये लफंगेबाजी वाला इलेक्ट्रॉन है। बोथ वांट्स टू गिव अवे दिस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दे विल गिव अवे दिस इलेक्ट्रॉन। बट सोडियम का फिर भी थोड़ा सा अट्रैक्शन है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन देन कंपेरेटिव टू पोटेशियम। ठीक है, so who is better donor in this case? Is it sodium or potassium? इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा इजीली देगा, सोडियम या पोटेशियम? Potassium.
पोटेशियम ज्यादा इजीली और ज्यादा रेडिली इलेक्ट्रॉन देगा. एग्रीड ऑन दिस? Yes. सो व्हाट्स Yes, हैपनिंग इज, हाँ जी हाँ जी, सो व्हाट्स हैपनिंग इज कि अगर बेटा, ठीक है, पोटेशियम के इलाके में सोडियम आया, पोटेशियम के इलाके में सोडियम आया, पोटेशियम क्या बोलेगा? मैं तुझसे बड़ा गुंडा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट, ज्यादा स्ट्रांगली दे सकता हूं कंपेरेटिव टू यू. तो सोडियम, पोटेशियम विल किक सोडियम आउट, potassium will kick the sodium out and the reaction will be Na plus KCl. ये रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ रही है आपको? सर वो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी शेल वाला पार्ट है वो फिर से एक्सप्लेन कर लीजिए. इलेक्ट्रॉन्स का बेटा मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा वो उतना कम स्ट्रांगली अटैच्ड है. अगर वो कम स्ट्रांगली अटैच्ड है तो दैट इज मोर रेडी टू गिव अवे. ओके सर, तो जैसे पोटेशियम के केस में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम के कंपैरिजन में ज्यादा दूर है, तो मतलब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है. ना, सोडियम का ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है and thus it will, potassium will more readily give away the electron. भाई बड़ा गुंडा कौन होगा? दोनों को इलेक्ट्रॉन देने हैं, है ना. बड़ा गुंडा कौन हुआ? जो ज्यादा इजीली अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जो ज्यादा इजीली देगा, दैट इज मोर पावरफुल. कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन जो है मैं उस आई विल गिव अवे दैट. ठीक है, मोर Okay, sir. पावरफुल टू गिव इलेक्ट्रॉन इज द वन विच कैन इजिली गिव द इलेक्ट्रॉन. तो जितना बड़ा आपका बेटा एटम का साइज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज दैट मच मोर पावरफुल टू गिव अवे द इलेक्ट्रॉन. Okay, sir. Someone is asking, sir, hydrogen a metal or non-metal? बेटा हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, है ना. ओनली Non-metal. नॉन मेटल विच इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड. Sir, and hydrogen is one of the most reactive non-metals. One of the most reactive is fluorine. Second number is chlorine. Yes, sir. सर Then मैंने एक बार oxygen. रिएक्टिव देखा था, उसमें हाइड्रोजन को इंक्लूड किया था Okay. मेटल्स के रिएक्टिव. हाँ, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा हाइड्रोजन इंक्लूड किया जाता है ना, फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस, स्पेशली टू सी द रिएक्टिविटी विद वाटर. ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या है उसमें भी. ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? Yes. Yes. Sir, your activity series we need not to note anything, right? Don't write anything at present, and I'll tell you when to write. Okay. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में द वन विच इज बिगर एटम दैट इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, सोडियम के बाद जो है नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर सोडियम इज मैग्नीशियम. ठीक है बेटा, अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम विल बी लाइक दिस. यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के. ठीक है, तो कौन ज्यादा इजिली सेटिस्फाइड हो सकता है या इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है? जिसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है या जिसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं? सर जिसको एक दिन जिसको 1 देना है वो ज्यादा इजिली देगा. तो वो ज्यादा इजिली देगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जो Yes. ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन देगा वो ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन होगा. तो रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, मोर रिएक्टिव इज फॉर मेटल्स, है ना. मेटल्स में मोर रिएक्टिव इज एलिमेंट, ये आप लिख लें, विच इज larger in size and have less valence electron.
लार्जर सर, लार्जर इन साइज मतलब इसके ज्यादा शेल्स होंगे ना? हाँ, एनर्जी शेल ज्यादा होंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव है। सर लेकिन कुछ एलिमेंट्स है जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, वो तो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पे आते हैं, और उन लोग का एटॉमिक नंबर से ज्यादा है। हाँ बेटा, वो देखो exceptions are already there and those exceptions are based on lot other properties, है ना। आप अगर सोचेंगे तो आप किसकी बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स एटम्स की बात कर रहे हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं। उनसे रिलेटेड अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पता कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ एक्सेप्शंस तो वहां पर होंगे। ठीक है, Sir, note. तो जो आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दीज आर वेरी स्टेबल एलिमेंट्स। ठीक है, दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज इज योर, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें जो है ऊपर यहाँ पर लिखा नहीं होता है, बट सीजियम इज देयर, फ्रैंकियम इज देयर। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर देयर। Cesium and francium, they are the most reactive metals. सर लेकिन सीजियम और फ्रांसियम थोड़े रेयर होते हैं, इसलिए शायद नहीं इंक्लूड किया है रिएक्टिविटी सीरीज में। हाँ, सीजियम और फ्रैंकियम रेयर है, प्लस उनसे रिलेटेड जो है केमिकली मतलब जो है वे हार्डली डू एनी रिएक्शंस, है ना। उनकी यूटिलिटी एज सच नहीं है इतनी। सोडियम इज यूज्ड, मैग्नीशियम इज यूज्ड, एल्यूमिनियम इज यूज्ड, but cesium, francium, these are little rare and these are very reactive, and thus their utility is also very less. ओके सर। ठीक है, आप इसको लिख लें, फिर ये हमारे लिए एक बेस बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं what happened, francium and cesium. Sir, under metals. Reactivity series of metals. Okay. Can you please tell what is CS? CS is cesium, Okay. Sir. FR is francium. ठीक है, डन। कॉपी कर लें इसे आप ना, और ये रिएक्टिविटी सीरीज आप बाय हार्ट करेंगे तो आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लस एज प्रॉमिस्ड, आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू व्हेन आई एम डूइंग मेटल नॉन मेटल विद क्लास 10th. Copied everyone? Sir, noted. Noted? Yes. Okay. Like we have got reactivity series for metal non-metal, same way reactivity series is for metals की है, तो ऐसी नॉन मेटल्स की भी होती है। नॉन मेटल्स की सीरीज जो है दैट इज नॉट वेरी पॉपुलर, ठीक है, बट इट इज जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर दैट इज फ्लोरीन इज देयर, नंबर 2 इज योर क्लोरीन, नंबर 3 इज योर ऑक्सीजन, नंबर 4 इज योर ब्रोमीन, and number 5 is your iodine, and here only you have got sulfur, phosphorus, all these are there. Sir, do we need to write anything under non-metals like we This wrote it? is reactivity series for non-metal. बेटा नॉन मेटल में जितना छोटा एलिमेंट होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। फ्लोरीन जो है दैट इज वेरी स्मॉल,
फ्लोरीन इज 2 and 7. तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस है दैट इज मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस पास है तो वो ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को. while chlorine has got this increased distance is there. तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली पुल नहीं करेगा जितना फ्लोरीन करेगा. सो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव. So means it is the opposite of the metals हाँ in reactivity जी, C. वेरी गुड. इट्स अपोजिट ऑफ दैट. ठीक है. तो अमंग नॉन मेटल्स फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव. अगर आपने NaCl को फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया बेटा, so what will happen? Fluorine is saying I am bigger gunda than you. Fluorine will replace chlorine and what I will get is 2NaF plus Cl2. ठीक है, मुझे कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे पता है कि ये ज्यादा बड़ा गुंडा है. अब हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये मेटल्स की है, बट इसमें दो नॉन मेटल्स इंक्लूडेड है. वन इज कार्बन. कार्बन इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि दिस हेल्प्स रिलेटेड टू मेटलर्जी, है ना. मेटलर्जी में मतलब मेटलर्जी इज व्हाट, टू रिमूवल ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. तो knowing that carbon is more reactive will help us to make out ki which elements can be obtained by using carbon in metallurgy. Second is hydrogen is included here so that we can make out which metals will react with water. देखो अगर मैं वाटर की बात करूंगा बेटा तो वाटर का हमारा फॉर्मूला होता है H2O, है ना. वाटर में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब है कि शेयरिंग हो रही है. बट ऑक्सीजन जो है वो एक बड़ा गुंडा है हाइड्रोजन से. तो ऑक्सीजन क्या करता है? बोलता तो ये है कि हम शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग, बट ऑक्सीजन जो है उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा पुल कर लेता है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा बड़ा गुंडा है. तो ये जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं. ठीक है. सो बेसिकली H2O जो वाटर की बॉन्डिंग है दैट इज नॉट प्योर कोवेलेंट, दैट इज नॉट प्योर आयोनिक, है ना. दैट्स अ पोलर बॉन्डिंग इज हियर समवेयर इन बिटवीन कोवेलेंट एंड आयोनिक. सो जब हम रिएक्ट कर रहे हैं, देखो सोचो सोडियम को आपने पानी के अंदर डाला, व्हाट विल हैपन? सो यू हैव सोडियम प्लस H2O, है ना. H2O को मैंने अगर HOH करके लिखा, HOH is like you know I am writing NaOH, है ना, like that I am writing HOH. तो what will happen among sodium and hydrogen? बड़ा गुंडा कौन है बेटा? सोडियम. सोडियम. तो सोडियम क्या करेगा? वो हाइड्रोजन को लात मारेगा, हाइड्रोजन बाहर सोडियम अंदर. तो सोडियम चलो NaOH बनाएगा NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइड में हो जाएगा. हाँ जी, हाइड्रोजन साइड में गया. तो अकेला हाइड्रोजन नहीं होता है ना. नॉन मेटल्स हमेशा गैसियस फॉर्म में H2 करके होते हैं, है ना. F2 Cl2 I2 Br2 O2. ये पहले बताओ, अगर ये जरा सी अगर 99% समझ में आई है फिर भी आप मुझे बताएं, है ना. ये 100% आपको रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर. So can you please explain this again? हाँ जी बेटा. तो बेटा आप ना वाटर की बॉन्डिंग को ना आप आयोनिक बॉन्डिंग मान के चले. तो वाटर में हो क्या रहा है कि H2O जो है दैट इज एक्चुअली वी ट्रीट इट एज H प्लस एंड OH माइनस, कि एक हाइड्रोजन ने अपना एलिमेंट जो है हाइड्रोक्साइड आयन को दे दिया है. ठीक है. तो अब जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर रिएक्शन जो है लेट्स से इफ आई एम सेइंग आई एम डूइंग फॉर सोडियम प्लस जिंक ऑक्साइड, तो क्या होगा इस रिएक्शन में? बड़ा गुंडा कौन है रिएक्टिविटी सीरीज में? जो ऊपर वो बड़ा गुंडा, है ना.
तो क्या होगा? Sir, फिर से बोलो। sir, Na. एन Sir, Na sodium. Na सोडियम क्या क्या होगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। तो वो ज्यादा बड़ा गुंडा होगा। वो ज्यादा बड़ा गुंडा है तो क्या करेगा वो? सर वो और इलेक्ट्रॉन्स लेगा। वो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? जिंक ऑक्साइड से। तो क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड से कैसे करेगा, लेगा? एनीवन एनीवन? ये गुंडा है, गुंडेगर्दी में है भाई, ये जाकर जिंक को लात मारेगा। क्या करेगा? जिंक को लात मारेगा। गेट असाइड। तो जिंक इज असाइड एंड सोडियम इज फॉर्मिंग द बॉन्ड NaOH। आप समझ रहे हैं, सोडियम को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, तो इट्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा बन रहा है? NaOH का। अब यहाँ पर देखें, एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, है ना, ये OH के कितने थे एलिमेंट हमारे पास, मॉलिक्यूल? 2, है ना, तो राइट साइड में भी 2 होने चाहिए ना। अब यहाँ सोडियम कितने हो गए? 2, तो लेफ्ट में भी 2 होने चाहिए, है ना। तो ये हमारी रिएक्शन बन गई, जितने से स्टार्ट करेंगे उतने से एंड होना चाहिए। ओके ये सर। रिएक्शन किसकी है? सोडियम विद जिंक हाइड्रोक्साइड। अगर मैंने बोला बेटा इफ आई एम रिएक्टिंग कॉपर विद NaOH, क्या होगा बताओ? बोलो बोलो। सर Na प्लस CuOH। क्यों? सर क्योंकि Cu ज्यादा बड़ा गुंडा है। किसने कहा? सर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ो। सर Na ज्यादा बड़ा है। Na ऊपर बैठा है टॉप में, यस सर। है ना। Na मुख्तार अंसारी का लेफ्ट हैंड है, MG राइट हैंड है। बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं भाई वो। कॉपर की तो कोई औकात ही नहीं है, कॉपर तो हाइड्रोजन के भी नीचे है। तो व्हाट विल हैपन? जयश्री सेइंग समथिंग। भाई जयश्री थोड़ा सा माइक यूज करो, है ना, बिकॉज आई एट टाइम्स नॉट लुकिंग एट द चैट बॉक्स। तो जयश्री सेइंग सर नथिंग विल हैपन, ठीक है। एंड व्हाई नथिंग विल हैपन? क्योंकि Na सोडियम इज मच बड़ा गुंडा, है ना। सो नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है अब आपको? यस सर। तो उसी फॉर्म में, एग्जैक्टली उसी वे में, व्हेन आई एम सेइंग Na प्लस H2O, H2O को कैन आई राइट लाइक दिस, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यस। सो व्हाट विल हैपन अमंग, भाई सोडियम को क्या मतलब है? सोडियम को मतलब है इलेक्ट्रॉन देने से। सोडियम वांट्स टू बिकम Na प्लस, तो वो किसको रिप्लेस करेगा? H प्लस को या OH माइनस को? सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है ना बेटा, है ना। तो वो कहेगा ओ हाइड्रोजन साइड में हो जा, ये इलेक्ट्रॉन तो मैंने देना है, मैं बड़ा गुंडा हूं, है ना। सो आपके पास आ गया H, ठीक है, और साथ में क्या आ गया? NaOH। अब ये H अकेला दुकेला तो नहीं हो सकता ना, मैंने बताया था हाइड्रोजन हैज टू बी H2। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन मिल जाए तो 2 टाइम्स, आप चाह रहे हैं 2 आपके पास OH आ जाए तो यहाँ पर 2OH, सोडियम 2 हो गए तो ये 2Na। ये रिएक्शन बनेगी आपकी, सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर। अब देखो कुछ डाउट है तो? नो सर, नो डाउट। ओके। सर कैन यू प्लीज शो वन नॉर्मल सीरीज? हाँ जी। सर नॉन मेटल सीरीज। नॉन मेटल? थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है,
आपने जैसे ही सोडियम को पानी में डाला, ठीक है, वो तो वाटर से रिएक्ट कर गया सोडियम, और सोडियम जैसे ही वाटर से रिएक्ट कर रहा है, कौन सी गैस निकल रही है? H2। और हो क्या रहा है? साथ में बन रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है, सोडियम जो है रिएक्ट्स विगरसली, इट विल गिव आउट हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी एंड H2, हाइड्रोजन गैस इज बेस्ट फ्यूल, बेस्ट फ्यूल। और इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जैसे ही उसको हीट मिल रही है तो क्या हो रहा है? वो बेस्ट फ्यूल आपका बर्न हो रहा है ना। हाइड्रोजन एक्चुअली इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस O2, दिस इज फॉर्मिंग 2H2O। और ये फॉर्म करते हुए जो है, इट इज रिलीजिंग ट्रमेंडस एनर्जी, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, कोल बर्न हो रहा है, तो कुछ नहीं, कोल बर्न हो रहा है मीन्स कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, साथ में खूब सारी एनर्जी। और ये एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, हमें फ्लेम के फॉर्म में दिखाई भी दे रही है। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, अब बताओ क्या एक्सपेक्टेड है? सोडियम को जैसे ही आपने पानी के अंदर डाला तो उसमें रिएक्शन होगी, और रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में हीट एनर्जी निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस हीट एनर्जी के प्रेजेंस में बर्न करेगी, और आपको लगेगा सोडियम इज बर्निंग। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आई विल सेंड यू अ वीडियो टुडे। आप उसमें सोडियम को जैसे ही वाटर में डालेंगे, इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग, H2 will come out and it will catch fire in presence of heat. This will happen in 0.1 second. 0.1 सेकेंड का मतलब है आपको पता भी नहीं चलेगा, सोडियम को पानी में डालते ही आग लग गई। पानी में डाल रहे हैं, पानी के अंदर आग लग रही है, बट एक्चुअल आग किसके अंदर लगी, कोई बताएगा? क्या हुआ भाई, आज पढ़ने का मूड नहीं है किसी का? Sir, can you please repeat the question? व्हाई यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? आप या तो फिर अटेंशन पे नहीं कर रहे थे। सर एक्चुअली मैं क्वेश्चन भूल गया, इसीलिए फिर से बता दीजिए। मैंने पूछा, सोडियम को मैंने पानी में डाला, है ना, ये मेरा पानी है बेटा, एक गिलास में आप पानी लो, और इसके अंदर जो है आप सोडियम डालो। सोडियम प्लीज जैसे ही पानी को हिट करेगा, इट विल, फायर विल बी देयर, है ना। अब ये जो फायर सर ये लगी है, बहुत विगरस रिएक्शन होता है। बहुत विगरस रिएक्शन है, और ये फायर हो गई है। आप ये बताइए, फायर किस चीज में लगी है? क्या ये सोडियम में लगी है, पानी में लगी है? ये फायर किस चीज में लगी है? कौन सी चीज है जो बर्न कर रही है? सोडियम। नो। सर तो फिर पानी में आग नहीं लग सकती, क्योंकि पानी तो वाटर फायर एक्सटिंग्विश करता है ना। नहीं नहीं बेटा, आप लोग देखो, अपना लर्निंग स्टाइल चेंज करो, है ना। लर्निंग स्टाइल चेंज का मतलब है व्हेन टीचर इज टेलिंग समथिंग और आपको किसी भी पॉइंट पर समझ में नहीं आ रहा है, आप इंस्टेंटली उसी पॉइंट पर आप टीचर को स्टॉप करें और पूछें कि सर मुझे थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है बट पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो हो क्या रहा है। हाइड्रोजन गैस will form. हाइड्रोजन गैस इज बर्निंग, ठीक है। Yes, अभी sir, मैंने that's आप what I'm लोगों को saying. बताया क्या है, मैं यही तो बताया था आपको अभी, एग्जैक्टली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया था, और स्टिल नो वन इज आंसरिंग। तो कहीं तो कुछ तो इशू है भाई। सभी रेज हैंड करें एक बार अपना, रेज हैंड करो सभी। रेज हैंड, रेज हैंड, रेज हैंड। साहिल, श्रद्धा, सहर्ष, यशवी, आकांक्षा, यशवी एंड सहर्ष,
आकांक्षा, यशवी एंड सहज. Oh God. आकांक्षा इतना लेट क्यों रेज किया बेटा आपने? ठीक है अभिक बेटा, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, दिस शॉर्ट फॉर्म्स आपको बाय हार्ट करनी पड़ेंगी. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म आई हैड पोस्टेड इट ऑन द ग्रुप. ठीक है, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं हर एक एलिमेंट्स के, उनके बेस पर ये शॉर्ट फॉर्म्स डिराइव्ड हैं. और भाई सभी पार्टिसिपेट करें है ना. दिस इज एक्चुअली बैड फॉर द क्लास है ना. टीचर, इफ टीचर इज नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड इन टीचिंग है ना, टीचर को अगर राइट फीडबैक नहीं मिलेगा, फॉर अ टीचर राइट फीडबैक इज व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर द टीचर. आप आंसर करें. व्हेन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, जस्ट रिप्लाई सर सॉरी आई हैव नॉट अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, आई हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन है ना. तो 2 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग ओनली. सो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इंक्रीज करें. ऑनलाइन क्लासेस का बस वही ट्रिक है ना, पार्टिसिपेट और ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमें इंजॉयमेंट होगी है ना, उतना ज्यादा आउटपुट निकलेगा. तो देखो मैंने सोडियम बेटा, सोडियम का जो अगर मैंने एक छोटा सा पीस पानी में डाला, उसके अंदर क्या है, सोडियम के एटम्स हैं. तो मैंने सोडियम के एटम पानी में डालूंगा तो सोडियम के आसपास क्या है, वाटर है, H2O है. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी है ना. जब भी कोई दो एलिमेंट, दो कंपाउंड, एक एलिमेंट एक कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में देयर आर चांसेस ऑफ रिएक्शन. तो हम वो रिएक्शन देखेंगे वो होगी या नहीं होगी, होगी तो क्या रिएक्शन होगी. ठीक है, सो वी विल सी दैट Na plus, this is H plus and OH minus. ठीक है, हमने वाटर को हमने H plus and OH minus करके लिखा ना, जैसे हम NaCl कॉमन सॉल्ट को लिखते हैं, we write it Na plus and Cl minus. अब among sodium and hydrogen, बड़ा गुंडा is sodium. तो sodium will react, वो हाइड्रोजन को पुश करेगा and you will get NaOH plus H. H सिंगल नहीं होता तो H2 होता है. दो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए. 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो 2 OH मिलेंगे तो ये 2 होना चाहिए. 2 सोडियम है तो ये 2 होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट एनर्जी भी रिलीज होगी बेटा, लॉट ऑफ हीट एनर्जी. And the heat will burn this hydrogen. ठीक है, इस हीट एनर्जी में आपने देखो सोडियम पानी में डाला, डालते ही जो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होकर हवा में गायब नहीं हो रही है, क्योंकि जब जहां रिएक्शन हो रही है, जहां हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, वहां पर हीट एनर्जी भी आ रही है. और बहुत सारी हीट एनर्जी जो है, दिस विल बर्न हाइड्रोजन, बर्न हाइड्रोजन है ना. और हमें फील कैसा होगा, हमें फील होगा कि एज इफ सोडियम इज बर्निंग. अंडरस्टूड नाउ. Yes. तो सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर. ठीक है, तो आपके जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर. तो कौन कौन से मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बताओ मुझे. बताओ बताओ. सर एक तो सोडियम ही हो गया. और Sir, calcium. और सर मैग्नीशियम चलेगा. और सर सोच के रखता. सर आयरन. और बेटा क्या कर रहे हैं आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आया.
रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब है, जो जितना ऊपर है वो उतना बड़ा गुंडा है, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से बड़े गुंडे हैं, वो सारे के सारे मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। और वो कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, जो वाटर में हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेंगे। तो ऑल दोज मेटल्स विच आर रिटर्न अबव हाइड्रोजन, ठीक है, दे ऑल विल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, ये सभी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि ये वाटर से बड़े गुंडे हैं, और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया आपको? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब ये जो रिएक्शन विद वाटर है, ठीक है, दिस चलो पहले मैं आपको ना इजी टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर चलता हूँ। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि भाई रिएक्शंस हो क्यों रही हैं और कैसे हो रही हैं, है ना। Yes. सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। जो बड़ा गुंडा है वो रिएक्ट कर रहा है, जो छोटा गुंडा है वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर मैंने आपको रिएक्शन दी Cu प्लस AgNO3, तो क्या बनेगा बेटा? तो आप देखेंगे कॉपर और सिल्वर, इनमें बड़ा गुंडा कौन है? Copper. Copper. कॉपर। अगर कॉपर बड़ा गुंडा है तो कॉपर की चलेगी ना, तो कॉपर इसको Yes, धक्के sir. मारेगा। कॉपर ने इसको धक्के मारे तो हमारे पास बन सर गया, फिर वो CuNO3 प्लस Ag. हाँ जी, ये रिएक्शन हो गई हमारी। ओके सर. ठीक है, अगर मैंने बोला गोल्ड, गोल्ड प्लस AgNO3, देन सर फिर AuNO3. AuNO3 Okay, sir. plus No, no Ag. reaction. नो रिएक्शन। व्हाई नो Sir, रिएक्शन? I thought बिकॉज that Au was सिल्वर silver. इज That's बिगर why. गुंडा देन Au, है ना, सिल्वर बड़ा गुंडा है Au से। फॉलोइंग दिस पार्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, चलो राइट डाउन द हेडिंग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So we need to note this. हाँ जी, हाँ जी, Okay, sir. ठीक है, और रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होनी चाहिए। इफ आई एम सेइंग CuOH twice plus Na, so sodium is bigger gunda, so it will give me 2NaOH plus Cu and 2Na. ठीक है, if I am saying let's say NaCl प्लस एल्यूमिनियम, तो कौन ज्यादा बड़ा गुंडा है बेटा? NaCl. Sodium. सोडियम। अगर सोडियम बड़ा गुंडा है तो एल्यूमिनियम कुछ नहीं उखाड़ सकता उसका। Yes, sir. So no Yes, sir. reaction. ठीक है, सेम वे में वी से दैट फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, तो NaCl plus F2, this will give me NaF plus Cl2। ठीक है, सारी कहानी वही गुंडागर्दी में है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, अकॉर्डिंगली रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। So do we need to note these reactions? हाँ जी, Okay. Noted. ओके।
ठीक है जी, डन डन टिल दियर। So just a minute. तो ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ना, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो बहुत इंटरेस्टिंग है फिर ये। Done. ओके, नेक्स्ट वन। ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्या यहाँ पर रिएक्शन होगी? मैंने जिंक प्लेटिंग डाली है किसमें? CuSO4 कॉपर सल्फेट में डाली है। तो विल एनी रिएक्शन टेक प्लेस? Yes, sir. It will take place. यस, व्हाई? बिकॉज जिंक इज बड़ा गुंडा देन कॉपर, ठीक है। तो होगा क्या? अगर आप ये रिएक्शन करना चाह रहे हैं तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। किसी भी स्क्रैप डीलर के पास जिंक के पीसीज मिल जाएंगे, और उसके पास अगर जिंक के पीसीज नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी भी बैटरी को तोड़ेंगे, बैटरी का जो कवर हटाएंगे तो बैटरी के कवर के अंदर जो है जो केसिंग है वो जिंक की होती है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आते हैं, कॉपर CuSO4 के क्रिस्टल्स आते हैं बेटा, आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होंगे, हार्डली एनी कॉस्ट है ना, 50-60 रुपीज़ का पैकेट होता है। तो आप वाटर लें, वाटर के अंदर जो है यू पुट मे बी 1 स्पून ऑफ क्रिस्टल्स, ग्लास ऑफ वाटर है ना जो, और उसके अंदर जो है देन यू पुट योर जिंक। जिंक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप आयरन नेल ले लें। आप आयरन नेल लेंगे तो अमंग आयरन एंड कॉपर, कॉपर विच इज मोर बड़ा गुंडा बेटा? आयरन और कॉपर में कौन बड़ा गुंडा है? आयरन। आयरन आयरन Iron. अब यहाँ पर बेटा जब आयरन कॉपर रिप्लेस, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन? ये कॉपर कहाँ जाएगा? ये कॉपर जो है ब्राउन कलर की फॉर्म में जो है इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द जिंक प्लेट। ये जिंक प्लेट के ऊपर ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, कुछ कॉपर जो है यहाँ नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कॉपर को हटा दिया है जिंक ने, और ZnSO4 बनेगा तो देन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज, ठीक है। ये आयरन नेल डाल के है हमारे पास। जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं तो यहाँ पर ये फॉर्म क्या हुआ? दिस इज आयरन सल्फेट इज फॉर्मिंग, है ना। और कॉपर कहाँ गया? वो कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है, प्लस नीचे में हो गया है। और ये केमिकल रिएक्शन क्यों पॉसिबल हुई है? बिकॉज आयरन इज बिगर गुंडा देन कॉपर। Understood? Yes, sir. What will happen if you put iron nail in zinc sulfate? आयरन नेल को जिंक सल्फेट में डालेंगे क्या होगा? तो हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे ना, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। जिंक सल्फेट का जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है, तो व्हाट विल हैपन? Iron will be coated by zinc. नहीं बेटा, जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया बेटा मैंने, और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जो है मैंने आयरन नेल डाली है, ठीक है। आई हैव पुट आयरन नेल इन दिस, व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन। क्यों? ये हमारे पास ये आयरन है सर क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। हाँ, तो वो छोटा गुंडा है। छोटा गुंडा है ना। आयरन नीचे है रैंक में, जिंक ऊपर है रैंक में। आयरन की औकात ही नहीं है वो जिंक को कुछ कह सके, ठीक है। So no Yes, reaction will take place. Reaction only and only when element is more reactive, है ना। और ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी मेटल की। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज, ये तो नॉन मेटल की बता रहा है, मैं मेटल की बता रहा हूँ, है ना। ये नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बताई है उसने। मेटल की सीरीज में यहाँ पर जाएंगे इट विल इंक्रीज, और यहाँ पर करेंगे देन इट विल इंक्रीज, ठीक है। तो सबसे बड़ा गुंडा कौन है? सबसे बड़ा गुंडा है फ्रैंकियम एंड सीजियम, ठीक है।
Francium and cesium, they will explode if you put them in water. Then comes your rubidium, potassium, sodium, lithium, and then comes your, this series will come, है ना, calcium and then magnesium will be there. Done. Yes, sir. Okay, non-metal reactivity series we have done. Find if the following reaction will take place or not. इसके ऊपर नहीं भाई, among chlorine and iodine. भाई क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेने वालों में फाइट हो रही है। फाइट किस किस में है, क्लोरीन और आयोडीन के बीच में फाइट है। कौन फाइट जीतेगा? Sir, chlorine. क्लोरीन इज बिगर गुंडा, है ना। इसी रिएक्शन को अगर आप बेटा ऐसे लिखेंगे, Mg प्लस I2 प्लस Cl2, इट इज परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, 1% भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्ट किसने करना है, जो ज्यादा बड़ा गुंडा है वो रिएक्ट करेगा। तो दिस इज MgCl, ठीक है, MgCl2। Okay. अंडरस्टूड? Yes, sir. ये नॉन मेटल वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेटल इज मोर इंपॉर्टेंट। राइट डाउन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद वाटर। Sir, written. ओके, रिएक्शन विद वाटर में बस कुछ नहीं हो रहा है। रिएक्शन विद वाटर में आपका एक एलिमेंट फिक्स्ड है, हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन को हम कंपेयर करते रहेंगे बाकी सब एलिमेंट से, ठीक है। अब आप एक चीज समझे, मेरी बात समझे, है ना। अगर मैं ऊपर से नीचे, अगर मैं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मान लो मैंने यहाँ लिखा फ्रेंकियम, फिर मैं लिख रहा हूँ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना। लेट्स से आई एम सेइंग एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, और आई एम सेइंग टिन और हाइड्रोजन। अब इनमें हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर रहा है बेटा, सबसे ज्यादा विग्रस रिएक्शन किससे होगी? सर फ्रैंकियम से, और किससे होगी? है ना, फ्रैंकियम तो सबसे ऊपर बैठा है, वो Yes. सुनता ही नहीं है किसी की, ठीक है। वो H प्लस और OH माइनस मिलेगा तो तोड़फोड़ मचा देगा, हाइड्रोजन की औकात ही नहीं है उसके सामने टिक जाए, ठीक है। बट व्हाट विल हैपन इफ इट इज मीटिंग एल्यूमिनियम? रिएक्शन कम विग्रस होगी। वो जिंक से मिल रहा है तो और कम विग्रसली रिएक्शन होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो रैंक का, बहुत छोटी रैंक का डिफरेंस है ना। इनके बीच में रिएक्टिविटी डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, और वो स्मॉल डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है हर एक के बीच में, दैट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस ऑन रिएक्शन विद वाटर। अगर आप ये स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स ले लेंगे, ये वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, और बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं मतलब वाटर अगर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है तब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। वाटर शांत बैठा हुआ है मतलब वाटर अगर कोल्ड है, आइस कोल्ड है, तब भी ये वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करेंगे। यू आर गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. लेकिन अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, रैंक में तो कैल्शियम भी ऊपर है, बट कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर, देखो कोल्ड वाटर का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं, और हॉट वाटर का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा तेज मूव कर रहे हैं, तो ऑलरेडी देयर इज सम एनर्जी इन द वाटर। तो कोल्ड वाटर में रिएक्शन स्लो होती है, हॉट वाटर में रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। दे विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। दिस विल रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर, रिएक्ट वेरी स्लोली इन कोल्ड वाटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये जो है बेटा
दे डोंट शो रिएक्शन। देखो कोल्ड वाटर अगर है तो रिएक्शन तो होगी होगी, बट कोल्ड वाटर में इनकी रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो हो जाती है ना, इतनी स्लो कि देन वी कॉल इट दैट देयर इज नो रिएक्शन इन कोल्ड वाटर। नो रिएक्शन इन कोल्ड वाटर, नो रिएक्शन का मतलब है विजिबल रिएक्शन नहीं हो रही है कोई भी। बट ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने तक कोल्ड वाटर में डाल के रखोगे और कुछ भी नहीं होगा, ना ना ना, आयरन को तो जंग लग जाएगा। ठीक है, आयरन को, आयरन जब कोरोड हो रहा है बेटा, दैट इज व्हाट इज आयरन रिएक्टिंग विद वाटर। ठीक है, और वो कोरोजन जो है वो कोल्ड वाटर में कम होगा और हॉट वाटर में ज्यादा फास्ट होगा। Sir, you are not audible. यहाँ तक अंडरस्टूड है बेटा? अभी आई वाज नॉट सेइंग समथिंग, है ना? ओके, नाउ एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो। सर जो टिन है उसके वाटर के साथ उसका बहुत कम रिएक्शन होगा ना? हाँ, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे आयरन जिंक एंड एल्यूमिनियम की, दे डोंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड दे रिएक्ट with hot water और स्टीम, है ना? स्टीम में तो सुपर एनर्जी हो गई ना। यस और सर। टिन रिएक्ट ओनली विद स्टीम। ओके सर। ठीक है, और इसके नीचे अगर आ जाएंगे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, देन यू विल से नो रिएक्शन विद वाटर। और रिएक्शन का मतलब क्या है भाई? रिएक्शन का मतलब है वो हाइड्रोजन को उठाकर वो अपने साथ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो अगर आपने, देखो, अगर आपने फ्रैंकियम को डाला, फ्रैंकियम को पानी में डाला, है ना, फ्रैंकियम को डालते ही इतनी गैस निकलेगी, ये पूरी गैस और खूब सारी एनर्जी। व्हाट विल हैपन? दिस विल बर्न, ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। नॉट ओनली विद फ्रैंकियम बट कैल्शियम, सोडियम, है ना, दिस विल बर्न। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज व्हेन यू आर पुटिंग कैल्शियम, जब आप कैल्शियम को डाल रहे हैं पानी में, ठीक है, तो कैल्शियम को डालने पर दिस इज यू पुट कैल्शियम, कैल्शियम को डालने पर हाइड्रोजन गैस निकल तो रही है बट बहुत सारी विग्रसली नहीं निकल रही है। ठीक है, इट्स कमिंग इन फॉर्म ऑफ बबल्स लाइक दिस। ठीक है, अगर हम यहीं पर फ्रैंकियम के हाइड्रोजन बबल्स बनाएं या सोडियम में हाइड्रोजन बबल्स बनाएं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना जब वो रिएक्ट कर रहा है, तो H2 गैस। तो इन केस ऑफ सोडियम वो बबल्स वो ऐसे दिखते हैं हमें, अगर उन्होंने कैच फायर नहीं की होती तो। और इतने सारे बबल्स विद लॉट ऑफ हीट एनर्जी, तो इट कैचेस फायर। इन केस ऑफ कैल्शियम वो बबल्स हैं वो काफी कम है बट बबल्स निकल रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, अगर आपने बेटा एक बड़ा सा ही बना देते हैं ना हम, तो व्हाट विल हैपन? अगर आपने यहाँ पर बेटा एल्यूमिनियम डाला, तो एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो रिएक्शन है ना, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपने डाला जिंक, जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आपने फिर क्या डाला? आयरन, आयरन डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, उसके बाद आपने डाला यहाँ पर लेड, टिन, लेड डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। आयरन का पता चला कि हर 1 मिनट में एक छोटा सा बबल आ रहा है या फिर हर 5 मिनट में एक बबल आ रहा है। अंडरस्टूड दिस? बट यहीं पर अगर आपने हॉट वाटर कर दिया, है ना, वेरी हॉट वाटर, तो उसमें क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट यू विल सी,
if you instead of cold water this becomes hot water, hot water होते ही ऐसा ये आपके पास सीन आ जाएगा. Understood? Yes, sir. So metals more reactive than hydrogen will react with water by displacement of hydrogen, है ना? ये आप लिख लें. This is reaction of metals with water. Just 1 minute. ठीक है, मैंने आपको कार्बन भी बताया था. कार्बन कहाँ यूज होता है बेटा? कार्बन जहां हमें मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है, तो जो कार्बन से ऊपर है उनको उनमें मेटल हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए कार्बन यूज नहीं कर सकते. भाई कार्बन यूज करेंगे कहां पर यूज करेंगे? जहां पर जो रिएक्शन हो रही है. मान लो मेरे पास जिंक क्लोराइड है बेटा, इसको मैं कार्बन के साथ रिएक्ट करूंगा तो कार्बन जो है वो क्लोरीन को अलग कर देगा, जिंक अलग हो जाएगा. जिंक अलग हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ठीक है, so carbon is used for extraction only in cases where the metals are below the carbon, and that's why हमारी जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें 2 नॉन मेटल कार्बन एंड हाइड्रोजन वो भी इंक्लूड किए जाते हैं. Okay. Again, this hydrogen gas is the one which burns on reaction of metal with water. Understood here? Yes, sir. Sir, can you please show the slide in which metals we have? Thank you. Done. अब इसमें ये Yes, एक sir. पॉइंट और लिख लें, that is 1 minute. Sir, can you show it again? Okay, just 1 minute बेटा. Thank you, sir. चलो यहाँ स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है, मैं आपको लिखवा देता हूँ. One is intensity of reaction with water will depend upon metal position in reactivity series. And physical state of water, है ना भाई. वाटर हमारा कोल्ड है, वार्म है, स्टीम है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा. Excuse me, sir. Sir, what is written after metal? Position. Okay.
Noted, sir. आपने बेटा कोक Noted. पी है? कोक हाँ जी बेटा जी, कोक पी है कैन में, है ना? कोक कैन किसका बना होता है? कोक कैन इज मेड अप ऑफ tin, टिन। अच्छा, आपका जो लंच बॉक्स है, आपकी मदर जो है वो किस चीज में रैप करके देती हैं आपको? जो लंच बॉक्स के अंदर लंच होता है, Aluminium एल्यूमिनियम foil. फॉइल। ठीक है, अगर हम गरम गरम चपाती एल्यूमिनियम फॉइल में डाल रहे हैं तो उस गरम चपाती में से क्या निकल रहा होता है? गरम चपाती में से स्टीम निकल रही होती है। Yes, sir. तो स्टीम इज देयर, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम फॉइल इज देयर, बट एल्यूमिनियम फॉइल और स्टीम के बीच में रिएक्शन ही नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? हमने तो अभी पढ़ा एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद वाटर एंड विगरसली विद हॉट वाटर एंड वेरी विगरसली विद स्टीम। anyone? Oops. हाँ जी, नॉप। ओके, तो बेटा एल्यूमिनियम जो है दैट इज वेरी रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम as soon as it is exposed to the air, aluminium reacts with oxygen to form aluminium oxide, है ना? अगर मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करेंगे मैच स्टिक दिखाकर तो मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है दैट व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो कोटिंग है दैट प्रिवेंट्स द मैग्नीशियम इनसाइड टू रिएक्ट। ठीक है, तो ये आपका बेटा मैग्नीशियम है और इसके ऊपर वेरी थिन कोटिंग इज देयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये समझ में आ रहा है आपको? तो आप मैग्नीशियम रिबन अगर आपको बर्न करना होता है, लैब में आप करेंगे उसको, अब तो स्कूल नहीं ओपन है, तो आप पहले क्या करते हैं, आप सैंड पेपर से जो है जो मैग्नीशियम रिबन है उसके एज को क्लीन करते हैं, चेफ करते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो हट जाए। फिर उसके बाद आप मैच स्टिक से इसको बर्न करते हैं। ठीक है, एंड देन द मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, then it reacts with the oxygen again, but now more vigorously, so vigorously that lot of heat energy is getting generated, and that heat again is providing sufficient energy for magnesium to react further with oxygen. So then a chain reaction is there and the magnesium starts burning. ठीक है, सेम केस इज इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। आप जो एल्यूमिनियम, कोई भी एल्यूमिनियम पीस है व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, अनलाइक एनी अदर एलिमेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इज वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ। ठीक है, it is absolutely tight layer is there, you cannot penetrate it until and unless you chafe the plate itself. So that's how aluminium foil and aluminium cans are safe. But अगर आप aluminium container में if you are making tea, ठीक है, कई लोग बनाते हैं ना घर में, एल्यूमिनियम का कंटेनर होता है उसमें चाय Yes, sir. बनाते हैं। अब चाय बनाते हुए जो है एक खोमचा होता है ना, कई बार उस खोमचे से वो उसको मूव कर रहे होते हैं। अब सोचिए आप इसमें, दिस इज अ हॉट वाटर, है ना, एंड यू हैव गॉट सुपर स्टीम इज देयर, और खोमचे से यू आर रिमूविंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, and then the aluminium will react with water and it will form
aluminium hydroxide, ALOH thrice will be formed. H2 गैस जो बनेगी वो तो बाहर निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज हार्मफुल. ठीक है, सो यू शुड नॉट मेक टी इन एल्यूमिनियम कंटेनर. अगर टी बना रहे हैं तो बी केयरफुल नॉट टू यूज अ स्क्रबर, है ना. कुछ लोगों को होता है कि नीचे चाय चिपक ना जाए तो वो खोमचे से वो करते रहते हैं, तो दैट इज मोर हार्मफुल. अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay. Question is, copper reacts with a ice to cold water, 3 hot water, 4 steam. So we have to tell what will happen. Copper reacts with, copper किसके साथ react करता है भाई, कौन बताएगा? Speak out. सर आई गेस इनमें से किसी Yes, इनमें से सिर्फ किसी तीन से से भी react react करेगा. नहीं करेगा. हाँ जी, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. ठीक है, कॉपर किसी सर के साथ तीन react से भी नहीं करेगा. नहीं बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर पावरफुल. हाइड्रोजन ज्यादा बड़ा गुंडा है. Sir, copper छोटा गुंडा है. हाँ जी, ठीक है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ दिस. एग्रीड. Yes, sir. अब अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद एसिड. तो मैंने बेटा अगर आपसे बात की, लेट से जिंक को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ एसिड के साथ, आप कहोगे सर क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, ये तो वापस हो गया. पहले हम HOH से तो रिएक्ट कर रहे थे, वो भी तो एक तरीके से एसिड ही था. यहाँ पर H+ और Cl- है, तो जिंक बड़ा गुंडा है तो वो रिप्लेस कर देगा. कॉपर छोटा गुंडा है, वो रिप्लेस नहीं करेगा, सो नो रिएक्शन. ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा? ZnCl2 + H2. हाँ जी बोलो. सर तो इसका ये रीजन हो सकता है क्या कि वो H है तो वो होगा, हाइड्रो हो जाएगा, वो हाइड्रोजन नहीं होगा. ना वो तो आप एसिड के नेम्स में घुस गए. वो कहाँ कर रहे हैं हम यहाँ पर? वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. आई एम सेइंग आज हमने क्लास में सीखा कि मेटल्स का वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है. नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे मेटल्स एसिड्स और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है, Okay, sir. चलो जी, देन लेट्स एंड द सेशन. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, Good sir. night, Bye, sir. sir. बाय Sir, happy Bye, sir. Independence Good Day. night, sir. Okay, sir. Bye, sir. गुड नाइट. Happy Sir, happy Independence Day. Independence Day. Sir, happy Independence Day. Happy हैप्पी Independence Day. Bye, इंडिपेंडेंस sir. डे. बाय बाय. Good night. गुड नाइट.